ईशान किशन पिछले कई समय से टीम इंडिया में नहीं चुने गए हैं। उन्हें टीम इंडिया में आखिरी बार 2023-24 साउथ अफ्रीका दौरे पर स्क्वाड में शामिल किया गया था, लेकिन वो बीच दौरे से वापस भारत लौट आए थे। इसके बाद उन्होंने झारखंड के लिए रणजी ट्रॉफी 2024 में भी नहीं खेला था। इन सब घटनाओं के बाद बीसीसीआई ने उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया था। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी उनके नाम पर फिर विचार ही नहीं किया गया। ईशान ने अब इस सब घटनाक्रम पर बड़ा बयान दिया है। ईशान किशन ने पिछले साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिए खेला था। उसके बाद से वो टीम से बाहर हैं। उन्होंने हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए टीम इंडिया से ब्रेक लेने की वजह बताई है। ईशान किशन ने साउथ अफ्रीका दौरे के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं रन बना रहा था और फिर मैंने खुद को बेंच पर पाया। टीम के खेल में ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन मुझे यात्रा की थकान महसूस हो रही थी। इसका मतलब था कि कुछ गड़बड़ है। मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था और इसीलिए मैंने ब्रेक लेने का फैसला किया। हालांकि दुख की बात है कि मेरे परिवार और कुछ करीबी लोगों को छोड़कर किसी ने भी इसे नहीं समझा। ईशान किशन ने यह भी बताया कि जब उन्होंने ब्रेक लिया था तो उनके परिवार ने उनका समर्थन किया था। ईशान ने कहा कि एक खिलाड़ी बाहर के लोगों की बातों से निपट सकता है। आपको जो तनाव होता है वो ये है कि आपके माता पिता इसे कैसे लेते हैं, वे इससे कैसे निपटते हैं। उस समय मेरे परिवार के सदस्य बहुत सहायक थे। उन्होंने मेरा और मेरे फैसलों का समर्थन किया। वे समझ रहे थे कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। वे मेरी स्थिति को समझ रहे थे। उन्होंने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। ईशान किशन ने टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में खेला है। उन्होंने भारतीय टीम के लिए अभी तक 2 टेस्ट, 27 वनडे और 32 T20 मैच खेले हैं। टेस्ट में उन्होंने 78 रन, वनडे में 933 रन और T20 में 796 रन बनाए हैं। खास बात यह है कि ईशान वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक भी जड़ चुके हैं। अब जिस तरह से ईशान किशन के साथ बीसीसीआई बर्ताव कर रही है, ऐसा लग रहा है कि भाई बीसीसीआई ईशान किशन को किसी भी फॉर्मेट में खिलाने के मूड में नहीं है। इसी तरह का हाल श्रेयस अय्यर का भी है। श्रेयस अय्यर ने भले ही आईपीएल 2024 को जीत लिया हो अपनी कप्तानी में, पर फिर भी श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की टीम में वापसी मुश्किल लग रही है। अब इन दोनों को साफ निर्देश है कि भाई आपको घरेलू क्रिकेट खेलना पड़ेगा। अगर आप घरेलू क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर टीम इंडिया में वापसी का सोच सकते हैं। पर ईशान किशन के साथ जिस तरह चीज़ें हुई और जिस तरह से मिसकम्युनिकेशन हुआ, जिस तरह से बीसीसीआई की तरफ से बयान आया, उसके बाद ईशान किशन की तरफ से अब चुप्पी पर जो है मुंह खोला गया और बताया गया कि भाई ऐसा नहीं था, मैंने सिर्फ ब्रेक लिया था और ये चीज़ें शायद कोई समझ नहीं पाया। तो इस तरह से ये देखा जा सकता है कि बीसीसीआई वर्सेस ईशान किशन अब ये केस सामने खड़ा है। अब ये देखना होगा कि अगर ईशान किशन घरेलू क्रिकेट में परफॉर्म कर देते हैं तो क्या बीसीसीआई उन्हें चुनता है या फिर उन्हें इग्नोर कर देता है। सेम चीज़ श्रेयस अय्यर के साथ भी है, क्योंकि भारत को अब इम्पॉर्टेंट सीरीज़ खेलनी है। भारत श्रीलंका के दौरे पर जाएगा, उसके बाद भारत बांग्लादेश से अपने घर पर खेलेगा, फिर न्यूजीलैंड आ रही है। तो इसी तरह से भारत का जो सीरीज़ है वो सब इम्पॉर्टेंट है और आगे जाकर चैंपियंस ट्रॉफी और WTC फाइनल भी है। तो ऐसे में देखना होगा इन दोनों खिलाड़ियों के साथ अब बीसीसीआई कैसा बर्ताव करती है।